हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों को हम आज की इसी वीडियो में पूरा का पूरा हल करेंगे और सबको अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे ये हमें समांतर श्रेणियां दी गई हैं, तो हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7 प्लस में 10 1/2 प्लस में 14 प्लस में ये 84 तक। ये जो डॉट 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 है ना बीच में, इसका मतलब है कि हमें 84 तक ज्ञात करना है। ये अपना अंतिम पद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एपी में कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जिनके मदद से हम लोग उसके योगफल को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको उन्हीं को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी भी जो एपी है, कोई भी जो एपी है उसमें अपना ए होता है। यहाँ पर मैं हल लिख दे रहा हूँ। हम क्वेश्चन को हल करने की डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले ए होता है, ए यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है, ऐसे करके आप सभी लिख भी सकते हो। तो प्रथम पद हमें दिया गया है कितना, 7। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन में 7 प्रथम पद। और हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास एपी में होता है डी। डी यानी कि सार्व अंतर, ठीक है, लिख भी सकते हो आप सभी चाहो तो। ये आया सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर में होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के दौरान जो हमें अंतर मिलता है, या फिर कहते हो दूसरे पद से जब हम पहले पद को घटाते हैं तो जो संख्या हमारे पास आती है वह सार्व अंतर होता है एपी का, ठीक है। और ये किसी भी पद के साथ आप सभी कर सकते हो, जैसे तीसरे से दूसरे को घटा सकते हो। पर यहाँ पर ये जो दूसरा पद है यह आपको एक आसान सा साधारण भिन्न नहीं है, ये अलग भिन्न है। तो इसको पहले हम लोग साधारण वाले भिन्न में बदलेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करना होता था, तो सबसे पहले हमको करना ये है कि ये जो आपको 2 दिया गया है इसको गुना करना है 10 से और उसमें 1 जोड़ देना है। तो ये इस प्रकार से दिया गया है ना, 10 1/2। कितने जगह इसको 10 सही 1/2 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुना 10 से 2 को 10 से गुना किया, ये आया 20 गुने 1/2। तो ये 20 को 1 से गुना किया, ये आया 20 और ये बटे 2। पर इसमें जो है ना 20 गुने 1 नहीं होता था, वेरी सॉरी, 20 प्लस होता था। तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 1/2, यानी कि अंततः ये आएगा आपका 21/2, ठीक है। 21/2 आपका ये आ गया। तो सार्व अंतर हमारे पास आया 21/2 आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान था ये। तो ये सार्व अंतर नहीं आया, सॉरी। अभी हम लोग इसमें से सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले वाले पद को घटा देंगे। ये अपना आया कौन सा, दूसरा वाला पद। ये जो आपका दिख रहा है 7, ये है a1। ये जो आपको दिख रहा है 10 1/2, ये है a2। तो a2 में से a1 को घटाना है। तो a1 को घटाएंगे यानी कि माइनस में लिखेंगे अब हम लोग 7, है ना। 7 और बटे में आप सभी चाहो तो 1 कर सकते हो, क्योंकि अभी हमको इसको भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। अभी जब आप सभी इसको हल करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे, वो आएगा आपका 2। और आप इसको क्रॉस में गुना भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग एक बट्टा लगाएंगे और सबसे पहले 1 को 21 से गुना करेंगे, आएगा अपना 21। माइनस है तो माइनस, अब 2 को 7 से गुना करेंगे, आएगा 14। अब 21 में से जब आप सभी 14 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आप सभी को मिलेगा 7। तो ये आ गया अपना 7/2, ठीक है। तो डी यानी कि जो अपना सार्व अंतर था वह हमें मिला 7/2। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही डिटेल के साथ में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पेज को मैं ऊपर कर देता हूँ, यहां तक रखते हैं। अब देखो डी आ गया अपने पास, ए आ गया। अब हमें जो है एन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ए एन तो दिया गया है पर हमें एन नहीं दिया गया है कि कितने पदों तक ज्ञात करना है। एन तो होना चाहिए ना। तो अंतिम पद 84 है, तो 7 से 84 जाने में कितने पद आएंगे वो ज्ञात करना है। तो एक और चीज हमें यहाँ पर दी गई है पहले से ही, ए एन दिया गया है, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद हमें कितना दिया गया है, तो 84 दिया गया है, ठीक है। एन 84 है, तो हमें एन ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला होता है, एन हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एन के आगे आप सभी क्वेश्चन मार्क भी छोड़ सकते हो, इसके आगे अब यहाँ से हल करते हैं। तो एन ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि आप सभी पहले की प्रश्नावलियों में पढ़ते आ रहे हो। फॉर्मूला है अपना ए एन का। तो एन का फॉर्मूला होता है अपना ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। आप लोग कहोगे कि आपने इसे उल्टा लिखा है। मैंने इसे उल्टा इसीलिए लिखा है, जानबूझ करके लिखा है, क्योंकि इससे आपको थोड़ी आसानी होगी। कैसी होगी मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए
अभी हम लोग ए लगाएंगे, सबसे पहले ए लिख लेंगे। तो ए है अपना प्रथम पद 7, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 प्लस में n-1 हमको ज्ञात करना है n, तो इसको छोड़ देते हैं। डी भी है हमारे पास, कितना है 7/2, ये आ गया अपना 7/2 आ गया। और बराबर में an है अपना 84। अब इसको से इधर इसको भेजने में आपको थोड़ी आसानी होगी, जैसे इधर से इधर भेजना पड़ता उल्टा लगता है, इधर से इधर भेजोगे थोड़ी आसानी हो जाएगी, कंपेरेटिवली माने तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अब देखिए ये 7 प्लस का है, इधर जाके माइनस होगा, सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे। तो ये आएगा अपना n-1 इंटू 7/2 बराबर में 84 - 7। ठीक है, तो जब 84 में से 7 जाएगा बचेगा आपका 77। ठीक है, तो ये आएगा n-1 इंटू 7/2 बराबर में ये आएगा कितना 77 आएगा ना, ये आएगा आपका 77। ठीक है, 77 आ गया। अब देखिए अब ये जो 7/2 था ना, अब इसको हम लोग उधर लेकर के जाएंगे, पर इसको जो है वो हम लोग उधर लेकर के नहीं जा सकते हैं इतनी आसानी से, क्योंकि अभी थोड़ी कठिनाई आपको होने वाली है इसमें। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आप सभी को इसको बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को आप सभी समझ लेना, नहीं तो आपको जब भी आप सभी क्वेश्चन हल करोगे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग n-1 को इधर छोड़ देते हैं, बराबर लिख देते हैं। सबसे पहले हमको जो है 77 को रहने देना है, जो नीचे वाला है अभी भाग में है उधर गुने में जाएगा, गुने इसके साथ में जाएगा, ये इसके साथ गुने में है इधर भाग में जाएगा, तो बटे में 7 आ जाएगा। यहाँ पर गुने 2 होता ना, मैंने 7 लिख दिया, सॉरी यहाँ 2 होता। अब देखिए कटने वालों को काट दिया जाता है, तो ये तो सबसे पहले हम लोग 7 से 77 को काट देते हैं, ये जाएगा आपका 11 बार में। इसको आगे हल यहाँ पर कर सकते हैं, ये आएगा अपना कितना n-1 बराबर में 11 गुने में 2। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, यह आएगा आपका n-1 बराबर में 11 दूनी 22। तो अब n बराबर में आएगा आपका 22, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का 1 होगा, ये आ जाएगा आपका 23। ठीक है, तो n का मान हमको मिल गया। अभी सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, अब सिर्फ हमको फॉर्मूले में इसको रखना है। आई नो वीडियो बड़ी बन रही है और आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे Sn का। Sn का मतलब ही होता है योगफल, AP का योगफल। तो हम लोग पेज को नीचे कर देते हैं और यहाँ से अपना जो क्रियाकलाप है आगे का उसको शुरू करते हैं। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर में होता है आपका कितना होता है, क्या होता है, Sn बराबर में होता है आपका I2 इंटू A प्लस AN। क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। वैसे तो एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है अपना n-1 इंटू A प्लस में n-1 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है ना, ये वाला होता है, पर ये वाला थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। तो Sn बराबर में हो जाएगा, S कितना ज्ञात करना है, n का मान था 23, तो S 23 बराबर में हो जाएगा आपका n के जगह पर 23/2, ये आएगा अपना बड़ा वाला ब्रैकेट। अब A है अपने पास कितना है 7 है, और AN है 84 है ना। अब देखिए, अब चाहो तो काट सकते हो पर नहीं काटेंगे, पहले जोड़ा जाता है, रूल है जोड़ा जाता है। तो ये आएगा S 23 बराबर में 23/2 इंटू, देखिए 84 में जब आप सभी 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 91। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 91। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 23 का 91 से गुना करेंगे और फिर उसको 2 से भाग दे देंगे। ये काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो बराबर में लिखेंगे 23 गुने में 91/2, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो गुना करना पड़ेगा। तो 23 को 91 से गुना पहले कर लेते हैं, ये यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यह आएगा अपना 91 गुने 23, 3 एकम 3, 3 नमा 27, 2 एकम 2, 2 नमा 18, यह आएगा 3, 7 8 9, 8 2 10 का 0 हाथ में 1 और 1 और 1 2, यह आएगा 2093। ठीक है, यानी कि ये आया आपका कितना 2093/2 आया। अब देखिए, अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा कि ये जो है ये भी आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपसे भी इतना भी परीक्षा में करके आओगे बिल्कुल नहीं कटेगा, सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको हम लोग एक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, वो है 1046/1/2, इसमें लिख सकते हैं। ये है आपका आंसर। अब ये कैसे आया ये भी मैं आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ कैसे आया, आइए अब वो सीखते हैं। तो जब आप सभी 2093 को हम लोग 2 से भाग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना, ट्राई करते हैं, एक बार फोकस हो जाए। तो 2 से हम लोग कितना करते हैं, कितना है, तो 2093 है ना, तो यह है 2093। अब 2 एक कम आएगा आपका, 2 कट जाएगा, यह आएगा आपका 0 है ना। अब इसके बाद देखिए 93 हम लोग लिखेंगे,
93, 2 चौका 8, 8 आएगा। तो ये आएगा अपना 1 और ये आएगा 3 और 2 छक 12, है ना। बच गया रिमाइंडर 1। अब इसी 1 को हम लोग जब 2 से गुना करेंगे, यानी कि 1 दूनी 2 और 2 को जब इससे गुना किया जाता है तो आपको मिलेगा 2093। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले 2 को इससे गुना करते हैं और इससे जोड़ देते हैं, यानी कि 1046 को 2 से गुना किया, कितना आएगा अपना 1046 को जब सभी 2 से गुना करोगे और उसमें 1 जोड़ोगे तो आप सभी को 2093 मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसीलिए इसको लिखा जाता है 1046 1/2, एक इसका और बटे 2 इसका, क्योंकि इसको हल करने पर भी आपको वही आएगा। 2 को पहले इससे गुना करेंगे और इसको 1 जोड़ेंगे और बटे में 2 रहने देंगे। इस प्रकार से आप सभी इसका हल कर सकते हो। आई होप आप सभी सीख गए होंगे, इसीलिए मैंने इसको इतना खींच करके बढ़ाया ताकि आप सभी सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ जाओ। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग की ओर। देखिए, ये है आपका इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। आइए अब इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले अगेन हम लोग हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग ए लिखेंगे, ए यानी कि प्रथम पद। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो ए बराबर में आपको दिया गया है 34। अब तो आप सभी समझ भी गए होंगे आसानी से। तो ए बराबर में 34 दिया गया है और डी बराबर में हमारा कितना है 32 में से 34 को घटाओगे आएगा आपका 2, पर ये माइनस का आएगा क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है। या फिर बड़ी संख्या के साथ जो साइन है ना, इसको कैसे लिखेंगे आप सभी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप सभी ऐसे ही लिखोगे, ये करोगे 32 माइनस में 34, तो 34 वाली ये जो संख्या है आपकी क्या है, बड़ी है ना। तो इसके साथ ये जो साइन है ये है आपका माइनस, तो इसके साथ जो साइन है उसको हम लोग लिखेंगे आपके आंसर में, यानी कि 34 में से 32 को घटाया 2 आया, अब इसके साथ साइन माइनस था तो माइनस, इस प्रकार से समझ गए। तो अब देखिए डी आ गया आपका 2। अब अगला चीज हमको दिया गया है an, तो an बराबर है आपका कितना 10। हमें वापस से n निकालना पड़ेगा, n निकालेंगे an के फॉर्मूले से, ठीक है। तो an बराबर में होता है आपका an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी। मैं पुराने ही तरीके से निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा कठिन भी होना चाहिए। कठिन होगा तो आप सभी और इससे भी कठिन सवालों को आसानी से कर पाओगे, है ना। तो an है आपका 10, तो 10 लिख देते हैं, बराबर में a है आपका 34 प्लस में n-1, n हमको ज्ञात करना है तो n-1, और d है आपका कितना माइनस का 2। जब भी माइनस वाली संख्या हो तो उसको ब्रैकेट में आप सभी लिख देना, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 2। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करेंगे कि ये आपका प्लस का है, उधर ले जाएंगे, माइनस का चला जाएगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले कर लेंगे। या फिर हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि पहले गुना कर देते हैं, है ना। पहले हम इसको क्या करते हैं, गुना ही कर देते हैं। तो ये आएगा आपका सबसे पहले 34, है ना, 34। इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, उधर ही सही था यार, ये बेकार में मैंने इसको इधर ले लाया। तो ये आएगा 34 प्लस में n को 2 से गुना करेंगे, ये आएगा आपका 2n, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस में है ना। अब -1 को जब -2 से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, बराबर में आया कितना आपका 10। इसको हल करेंगे, आएगा 34 माइनस में 2n प्लस में 2 बराबर में 10। अब 34 और ये आपका जुड़ जाएगा, तो 34 और 2 आएगा कितना आपका 36 माइनस 2n बराबर में 10। भेज देंगे उधर साइड में, तो ये आएगा आपका -2n बराबर में 10 माइनस में 36। अब 36 में से 10 गया, बचा -2n बराबर में 36 में से 10 गया, कितना बचा 26 बचा ना, और ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है आपकी। एक मिनट में पेज को ऊपर कर देता हूँ। तो अब देखिए n बराबर में होगा आपका -26 बटे में -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 13 दूनी 26, यानी कि n बराबर में आया आपका 13। आ गया ना। अब n जो है, n मिल गया हमारे पास, n है हमारे पास, a है हमारे पास, तो हम लोग Sn तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो Sn निकालेंगे, Sn बराबर में अगेन होता है आपका Sn बराबर में n/2 इंटू a प्लस में an, या तो ये फॉर्मूला या तो a प्लस में n-1 2a प्लस में n-1 इंटू डी वाला, वो वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी एक से निकल जाएगा, ठीक है। तो आएगा आपका Sn कितना है 13 है, यानी कि S13 हमको निकालना है। तो S13 बराबर में आएगा आपका n की जगह पर 13 बटे में 2 इंटू a है आपका कितना ऊपर 34 है, प्लस में an है आपका 10। अब 34 में 10 जोड़ेंगे आएगा आपका 44, है ना। तो S13 बराबर में आएगा आपका 13 बटे में 2 गुने में 44। अब देखिए कठिन होने वाली संख्याएं हैं, यानी कि 2 से ये 44 22 बार में कट जाएगा, तो इस तरह आएगा आपका 13 गुने में 22 आएगा ना। आइए करते हैं 13 गुने में 22, ये आएगा आपका 13 गुने में 22,
3 दूनी, फोकस हो ले, फोकस नहीं होता है गाइस। तो ये 13 आई मीन सॉरी 3 को 2 से गुना किया, 6 आया, 2 एकम 2 आया, तो 6 आया, 2 एकम 2 आया, ये आया 6, 6 2 8 और 2, यानी कि 286 जो है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आएगा 286, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला वाला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। आइए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद ए लिखेंगे। ए का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में अब आपको बताना है ए मैंने क्या बताया था। तो ए बराबर में आएगा अपना -5, है ना। डी बराबर में आएगा -8 में से -5 को घटाते हैं। आइए यहाँ पर घटा देते हैं, ये आएगा -5, है ना। तो अब देखिए ये आएगा आपका -5 और -8 और माइनस प्लस का 5। अब 8 में से 5 गया, आपका 3 बचेगा और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाली ये जो संख्या है आपकी 8, ये आपका बड़ा है ना, इसीलिए। तो आपका ये जो आंसर है वो आएगा -3, यह है आपका डी। तो डी के स्थान पर जो है अब हम लोग लिख सकते हैं -3, तो ये -3 आ गया। अब देखिए अब हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो an हमको दिया गया रहता है, दिया आएगा आपका -230। ठीक है, हमको सबसे पहले n ज्ञात करना है क्योंकि n नहीं दिया गया है। तो n का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में an, ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। तो a के स्थान पर a है आपका -5 प्लस में n-1 इंटू डी है आपका -3। माइनस और प्लस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से एक भी मिस्टेक कर दी जैसे मैंने पहले की थी, तो मैं तो साइड में नोट्स वगैरह भी रखता हूँ क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इसीलिए। पर आपको एग्जाम में तो नोट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए माइनस प्लस को आपको सुधारने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि एक माइनस प्लस आपका पूरा आंसर खराब कर सकता है। तो ये -3 आ गया, बराबर में an है आपका -230, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको हल कर लेंगे। ये देखिए माइनस का है, उधर प्लस में जाएगा। आपसे भी पहले गुना भी कर सकते हो, दोनों ही आसान है। ये आएगा आपका -5 और ये आएगा आपका n को -3 से गुना किया, -3n आएगा। और ये -1 को -3 से गुना किया, प्लस का 3 आएगा, बराबर में कितना आएगा -230। अब ये देखिए यहाँ -5 है, +3 है और ये अचर है, इस पर ध्यान नहीं देना है। सॉरी ये चर वाला है, यानी कि इसके साथ n है, n इसके साथ है ना, तो इस पर ध्यान मत देना है। ये देखिए ये आपकी अलग संख्याएं हैं, ये सिर्फ संख्याएं हैं, तो इन पर आपको ध्यान देना है। तो -5 है और 3 है, यानी कि -5 और +3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, बराबर में -2 मिलेगा ना, वही बात है। तो इसको आप सभी छोड़ देना, यहाँ से हल कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका -3n बराबर में -230। अब यहाँ पर बचा कितना, -2 बचा, -2 उधर भेज देंगे, ये आएगा +2। अब -230 में जब आप सही +2 जोड़ोगे तो ये घट जाएगा, ये आएगा -228। तो -3n बराबर में -228, सॉरी -228 ना। तो अब n बराबर में आएगा आपका कितना आएगा, ये आएगा -228 बटे में -3, क्योंकि ये इधर गुने में था उधर भाग में जाएगा। तो अब 3 सत्ते 21 और इधर कितना बचा, 1 8 18, यानी कि 3 छक 18, 76 आया ना। तो 76 जो है वो आपका n आ गया। अब n है हमारे पास, n को लिख भी देते हैं, n बराबर में 76 हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो n बराबर में आपका आ गया कितना, 76 आपका आ गया। अब हम लोग जो है इसको आगे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, Sn ज्ञात करना है हमको। तो Sn बराबर में होता है आपका n/2 इंटू a प्लस में an, ये फॉर्मूला होता है। तो Sn के जगह पर 76 रखेंगे, यानी कि S 76 बराबर में S76 इक्वल टू n-n/2। n है आपका 76, 76 बटे में 2 इंटू बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। a है आपका -5, तो -5 और प्लस का an है आपका -230, है ना। अब देखिए S 76 बराबर में आपका आएगा कितना, तो 76 बटे 2 करोगे तो 2 तिया 6 और इधर बचा कितना 16, 2 8 16, यानी कि 38 आएगा। ये आएगा आपका 38, है ना। और 38 ये बड़ा वाला ब्रैकेट छोड़ देंगे और ये -5 सबसे पहले लिख लेंगे और -5 लिखने के बाद ये प्लस माइनस 230 होगा। माइनस संख्याएं तो जोड़ जाएंगी पर एक चीज होगा कि उनके साथ माइनस रहेगा। तो ये आएगा 38 गुने में -230 में 5 जुड़ा, ये आएगा 235, ब्रैकेट में कर देना है आपको। अब जब हम इसको गुना करेंगे, यहाँ पर मैं गुना कर भी देता हूँ, ठीक है, गुना कर भी देता हूँ। तो गुना करेंगे हम लोग, आएगा कितने से गुना करना है, तो 235 का हमको गुना करना है कितने से, 38 से ना। 38 से गुना करेंगे, 8 पंजे 40 का, 0 हाथ में 4,
8 तरीके 24, 24 4, 28 का 8 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 2 18, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, आएगा आपका 0 8 5 कितना आएगा 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 और 1 9 और 7 1 8, यानी कि 8 9 3 0, 8 9 3 0, पर ये माइनस का, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जो थी ये माइनस की थी, तो ये आएगा आपका -8 9 3 0, यही हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो हमारी बड़ी बन गई, पर आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए, आप सभी को कोई भी डाउट नहीं है, तो आप सभी सबसे पहले जो एक काम करो, चैनल को जाकर के आप सभी सब्सक्राइब कर लो, है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी इसी प्रकार के कंटेंट को कभी भी मिस नहीं करोगे, ठीक है। एंड एक और चीज़, आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सभी, उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी बोर्ड परीक्षा के लिए ही इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ऑल द बेस्ट अभी से ही। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट आप सभी कर लेना। आई बटन में तो वैसे आ ही रहा होगा, ऊपर साइड, यहाँ ऊपर ना, यहाँ आ रहा होगा ऊपर, तो इसको भी आप सभी जरूर से उस पर दबा करके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। इस प्रकार के और वीडियोस हैं उनको भी देख लेना, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।